तो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो आज जानते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इसमें हम लोग क्या जानेंगे अर्थ के बारे में रोटेशन और रिवोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ चैप्टर में होता क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियो बार बार मिलती जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं रोटेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, रोटेशन रोटेशन बेसिकली वो चीज़ होती है कि अपनी ही प्लेस पे अपनी प्लेस पे घूमना, वो क्या हो जाता है आपका रोटेशन। जैसे कि ये मार्कर है, ये अपनी प्लेस पर है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाता है रोटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन बताने से पहले इसमें दो तीन चीज़ें और बता देते हैं। रोटेशन तीन बहुत सी चीज़ें करती है। जैसे कि कोई बॉल हो गई, आपकी बॉल रोटेशन करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़ हो गई, अगर वो अपनी ही प्लेस पर अगर वो मूव कर रही है, अपनी अपनी प्लेस पे वो घूम रही है, तो वो होता है अपना क्या रोटेशन। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हम लोग का रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो रिवोल्यूशन ये होता है कि रोटेशन में आपने देखा कि वो अपनी प्लेस पर वो राउंड कर रहा है। ठीक है, वो अपनी प्लेस पर बार बार चक्कर लगा रहा है, अपनी प्लेस पर ही घूम रहा है। लेकिन रिवोल्यूशन में ये होता है कि वो अपनी प्लेस पर नहीं, लेकिन किसी सरफेस के चक्कर लगा रहा होता है, किसी मतलब ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, किसी सरफेस के चक्कर लगा रहा है। जैसे कि ये मार्कर है, ये ऐसे कर रहा था, तो ये क्या कर रहा था रोटेशन कर रहा था। अब ये जब ऐसे करेगा तो ये क्या करेगा रिवोल्यूशन करेगा। तो बेसिकली जब अपनी जगह से हट के कोई चीज़ गोल गोल चक्कर लगाती है और फिर अपनी उसी पोजीशन पे आती है, वो होता है हम लोग का क्या रिवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग का टॉपिक पूछा गया था वो क्या था? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है, तो ये अब समझाते हैं आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन अर्थ कैसे करती है। अभी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में देखेंगे तो इसमें ये हो जाता है हमारा कि अर्थ कैसे रोटेट और रिवोल्यूट करती है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले समझा देते हैं इसमें कि सन के थ्रू समझाएंगे, पूरे प्लैनेट जिसमें होंगे उससे समझाएंगे। ये अपना क्या हो गया, ये सेंटर बनाते हैं। अभी ये अपना हो गया क्या सन। सन सन अपनी स्टिल पोजीशन पर रहता है, ना तो वो रिवोल्यूट करता है, ना तो वो क्या करता है रोटेट करता है, ना तो वो रोटेट करता है, ना तो वो रिवोल्यूट करता है, वो अपनी प्लेस पर रहता है। ठीक है, अब बाकी जितने भी प्लैनेट्स रहते हैं वो क्या करते हैं सन के चक्कर लगाते हैं। उसमें से अपना एक प्लैनेट आ जाता है जिसमें हम लोग रहते हैं अर्थ। ये यहाँ पे अपनी हो गई अर्थ। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि अर्थ कैसे रोटेट और रिवोल्यूट करती है। तो अर्थ रोटेट करती है, रिवोल्यूट करती है, लेकिन अर्थ के साथ भी एक प्लैनेट रोटेट करता है, रिवोल्यूट करता है, वो अर्थ के चक्कर लगाता है। मीन्स सारे प्लैनेट्स मिलकर सन के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अर्थ भी सन के चक्कर लगाती है, लेकिन अर्थ का भी एक प्लैनेट चक्कर लगाता है जिसका नाम है मून। मून जो प्लैनेट होता है वो अर्थ के चक्कर लगाता है और साथ ही में सन के भी चक्कर लगाता है। जब मून अर्थ के चक्कर लगाता है तो हम लोग का प्रोसेस होता है डे टू नाइट वाला प्रोसेस। रात से दिन हो रहा है। जब मून ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर सन की रेज आ रही है, मीन्स आपका क्या हो रहा है डे हो रहा है। जब मून घूम करके अपनी इस जगह पर आ जाएगा, जब सन की रेज यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगी, जब सन रेज यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगी, तब हमारा प्रोसेस होगा नाइट वाला प्रोसेस। मीन्स जब रेज यहाँ तक नहीं पहुंचेंगी तब होगा नाइट। जब मून यहाँ पर रहेगा और सन की रेज अर्थ पर जाएंगी तो कौन सा होगा डे होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है डे टू नाइट वाला। इसमें एक और होता है, वो अभी बताएंगे उसमें क्या होता है, लूनर इक्लिप एंड सोलर इक्लिप। ठीक है,
लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स देख लेते हैं अभी। अब जो यहाँ बताने वाले हैं वो होता है हम लोग का क्या, लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, इसे भी हम लोग उसी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये अपना क्या हो गया, सन। ठीक है, ये इसके बाकी प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, ये सन, ये इसके बाकी प्लैनेट्स। इसमें ही अपना आ गया क्या, अर्थ आ गई, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट है, जिस पे हम लोग रहते हैं। और ये हो गया अपनी अर्थ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक मून बना लेंगे। ये हमारा टोटल एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, लूनर इक्लिप्स से सोलर इक्लिप्स में। लूनर मीन्स मून, मून को हिंदी में कहते हैं चांद। ठीक है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण। अब देखेंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो चंद्र ग्रहण की बेसिकली ये चीज़ होती है कि जब अर्थ रिवोल्यूट कर रही है सन के, ठीक है, और रोटेट कर रही है अपनी जगह पर, उसके साथ जो मून है वो भी अर्थ के रिवोल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जब मून रिवोल्यूट करते 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 अर्थ की इस पोजीशन में आ जाएगा और अर्थ रिवोल्यूट करते करते यहाँ पर आ जाएगी, और अर्थ के सामने आ जाएगा क्या, अर्थ के एकदम फ्रंट में यहाँ पर आ जाएगा मून। तो यहाँ पर जो सन की रेज हैं वो किस पे जाएगी, मून पर जाएगी। मून से रिफ्लेक्ट होकर के जो रेज आएंगी वो इस जगह पर आएगी। ठीक है, मीन्स सेंटर में आपकी रेज नहीं पहुंच पाएगी। सेंटर में रेज नहीं पहुंच पाएगी मीन्स वहां पे सन की लाइट नहीं जाएगी। सन की लाइट नहीं जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, सूर्य ग्रहण। वहां पर सूरज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और यही प्रोसेस तब हो जाता है जब अपना मून यहाँ से घूमते घूमते इस जगह पर आ जाता है, तब अपना क्या हो जाता है, लूनर इक्लिप्स। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग लूनर इक्लिप्स। ठीक है, अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये प्रोसेस होने में कितना समय लगता है। तो बेसिकली सोलर इक्लिप्स जब हम लोग की पड़ती हैं वो साल के 365 दिन मीन्स 365 डेज में एक बार होता है। ठीक है, 365 डेज में वन टाइम होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण वो होता रहता है। ठीक है, चांद कभी नहीं दिखाई देता है, कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है। तो वो जो होता है वो होता है लूनर इक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अब इसमें ये भी हो जाता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इसमें ये हो जाता है कि वाई डू वी नीड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ के लिए हमें रोटेशन एंड रिवोल्यूशन क्यों चाहिए। अच्छा, अगर अपनी अर्थ ऐसे है, ठीक है, ये अपनी अर्थ हो गई, ये अपना मून हो गया, ये अपना सन हो गया। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो क्या डे नाइट होगा, डे और नाइट क्या होगा, कमेंट में बताइएगा अगर होगा कि नहीं होगा। डे और नाइट नहीं होगा, डे और नाइट नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हमें डे नाइट की बिल्कुल ज़रूरत रहती है। अगर डे रहेगा सारा दिन तो भी प्लांट्स के लिए नहीं सही रहेगा, इवन ह्यूमंस के लिए भी नहीं सही रहेगा। प्लांट्स को एक लिमिट में चाहिए रहती है सनलाइट, लेकिन ओवर उन्हें भी नहीं चाहिए रहती, क्योंकि उन्हें भी रिलीज़ करनी रहती है O2 मीन्स ऑक्सीजन उन्हें रिलीज करनी रहती है। वो तब होगा जब आपकी एब्सेंस रहेगी लाइट की। जब आपकी लाइट की एब्सेंस रहेगी तभी वो ये प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, मीन्स वरना तो वो तो अपना फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते रहेंगे। ठीक है, एक समय के लिए प्लांट्स को भी नहीं रहता। अब आप खाना खाते रहेंगे तो ज़्यादा थोड़ी ना खाएंगे, उसी तरीके से ये भी होता है प्लांट की प्रोसेस के लिए। ठीक है, जब यहाँ पर डे और नाइट की प्रोसेस नहीं रहेगी तो हम लोग या तो सारा दिन जागते रहेंगे या तो सारा दिन सोते रहेंगे। अगर यहाँ पर सन की रेज हमेशा पहुँचती रहें तो हम लोग दिन भर जागते रहेंगे। अगर सन की रेज यहाँ पर नहीं पहुँचेंगी तो हम लोग दिन भर सोते रहेंगे। ठीक है, तो हमें इसलिए रोटेशन और रिवोल्यूशन की आवश्यकता रहती है अपनी लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आपको टॉपिक चाहिए रहे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, तो इस पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो बार बार मिलती रहे।